हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग सुन रहे हो स्टोरी बेहद। सो buddies, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा कि श्री का गुस्सा कितना ज़्यादा था। उसका ये गुस्सा देख करके उसकी खुद की बहन, उसके फ्रेंड्स, सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कृष्णा आती है और वो श्री को थोड़ा सा शांत करती है। अपनी मोम को वहाँ से एक वार्निंग के साथ में भेजती है ताकि वो उनकी ज़िंदगी में दोबारा ना आए। और उसकी मम गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। और अब नहीं लगता उसकी मम वापस उनकी ज़िंदगी में आएंगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी सकता। अभी तो वो वहाँ से चली गई थी। एंड फिर कृष्णा होती है, वो श्री की तरफ देखती है। वो जब श्री की तरफ देखती है तो श्री को बहुत गुस्से में दिखती है। श्री ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था। एंड लाइक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपनी आंखें खोलती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, बोलती है डैम इट, ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो कृष्णा की वजह से अब तक कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो शांति से ऊपर जाती है एंड अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। लॉक नहीं करती, सिर्फ बंद करती है। एंड कृष्णा देखती है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है क्योंकि एक तो ड्रिंक जो भी थी उसने करवाई थी, उसकी वजह से उसके सर में ऑलरेडी पेन हो रहा था। एंड ये सब कुछ देख करके उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर वो सोचती है कि सबसे पहले श्री को शांत करवाना ज़रूरी है। वो अपने आप को थोड़ा बहुत काम करती है एंड देन ऊपर जाती है। वो रूम के दरवाजे के पास जाती है, रूम का दरवाज़ा खोलती और देखती है कि श्री रूम में तो नहीं है। फिर बालकनी की तरफ देखती है, श्री बालकनी में खड़ी होती है। तब कृष्णा थोड़ा बहुत उससे परेशान करने के लिए कि ताकि उसका मूड सही हो, इसलिए उसके पास जाती है, उसके पीछे से देख रही होती है एंड बोलती है आगे से देखो या फिर पीछे से, मेरी बंदी है हॉट। वो वैसे बोलती है तो श्री पीछे देखती बोलती है क्या बोलने का मतलब तुम्हारा। तो बोलते हैं नथिंग, एक आपका गुस्सा पहली बार देखा है। एंड सच बोलो ना तो आपका गुस्सा कातलाना है। आप ना गुस्सा करते रहा करो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। जब आपकी नोज़ ना रेड हो जाती है तो श्री बोलती वॉट, नोज़ रेड, गुस्से में नोज़ रेड होती है। तो बोलते हाँ, आपने गुस्सा पहली बार किया है, तभी तो मैंने देखा। सच में आप बहुत क्यूट लग रहे हो। आपकी ना ये नोज़ ना, ऐसे बोल के उसकी नोज़ पे करती बोलती है ये वाली नोज़ ना बहुत प्यारी है, जो कैसे रेड हो गई है। तो श्री बोलती है सच में रेड हो गई है। ऐसे बोल के वो अंदर आती है, ड्रेसिंग की तरफ जाती है एंड देन वहाँ पे देखती है कि नहीं, नोज़ तो रेड नहीं हुई। तो वो पीछे मुड़ती है, बोलती है कृष्णा कहाँ रेड हुई है, कुछ तो रेड नहीं हुई है। तो बोलती है हुई है ना। तो बोलती कहाँ हुई है बताओ। तो बोलते आई बताती हूँ। ऐसा बोल के वो श्री को अपनी तरफ टर्न करती है एंड देन उसके नोज़ पे एक छोटी सी वाइट करते बोलती है अब हो गई। तो बोलती है क्या कर रहे हो ऐसा। तो बोलती है नहीं रेड करो, अच्छे से रेड करो। तो श्री हंसने लग जाती है, बोलती है तुम ना पागल हो। तो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, बट मेरी पागलपंती की वजह से सही आपके फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल आई तो सही। तो श्री स्माइल करते उसे हक करते बोलती है तुम्हें पता है मुझे गुस्सा क्यों आया था, तुम पे कोई हाथ डालेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे। तो कृष्ण बोलती है आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। एंड हाँ, आई प्रॉमिस कि अब वो लेडी हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी, कभी हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड थर्ड पर्सन की हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। आई नो अगर कुछ हो जाता तो मे बी प्रॉब्लम्स आती, बट अब वो सही है ना। मे बी हमारी किस्मत साथ दे रही है। एंड मुझे पता है जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। एंड मुझे कोई हाथ लगा भी नहीं सकता क्योंकि आप जो मेरे साथ में हो। आपके गुस्सा देखकर सामने वाला अपने आप डर के भाग जाएगा। तो श्री हंसती है और बोलती है कृष्णा तुम ना कुछ भी बोलती हो। तो बोलती है कोई बात नहीं, क्या करें अब, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ ना तो ठीक है। श्री तो बोलती है हाँ। तो बोलती है आप पक्का गुस्सा नहीं हो ना। तो बोलती है हाँ बाबा नहीं हूँ। तो बोलती है लगता नहीं है। तो बोलती है अब तुम्हें क्या लगता है कि इतनी इजली थोड़ी चल जाएगा। एक आई नो तुम कोशिश कर रही हो मेरे को शांत करने की, बट तुम खुद बताओ क्या ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ में होती तुम्हारा गुस्सा इतनी आसानी से शांत हो जाता। तो कृष्णा बोलती है नहीं, मैं तो फट के बाहर जाती। और सच बोलूँ तो आप तो फिर भी रुक गए थे उस औरत को मारने से। मैं नहीं रुकती, मैंने बहुत बुरा हाल कर देना था उसका। मुझे परवाह नहीं है फिर वो मेरी क्या लगती हैं, आई डोंट केयर। आपकी तरफ कोई आँख उठा के देखेगा ना, मैंने नहीं छोड़ना। तो शी बोलती है आई फील द सेम। तो इतनी इसलिए शांत तो नहीं होगा ना। तो कृष्णा बोलते ठीक है, बट मेरे पास में एक आइडिया है, शांत कर सकती हूँ। तो बोलती है कैसे। तो बोलती है आई बताती हूँ।
आपके ना फेस पे ना एक पॉइंट है, अगर वो पॉइंट दबाती जाएगा ना तो आपका गुस्सा सारा शांत हो जाएगा। तो बोलती है अच्छा मेरे फेस पे मैं कोई मशीन हूँ? तो बोलती है नहीं सच में। तो बोलती है अच्छा बताओ। तो बोलती है अपने आइज क्लोज करो। तो श्री बोलती है क्या कृष्णा प्लीज़ मजाक मत करो, अभी मेरा मन नहीं है। तो बोलती है अरे मैंने बोला ना आइज क्लोज करो, मेरी बात नहीं मानोगे? तो बोलती है ओके। श्री को लगता है कि शायद कृष्णा उसके लिप्स पे किस करेगी और उसे शांत करने की कोशिश करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो कृष्णा होती है वो बहुत पैसे के पास में जाती है, एंड जो उसकी चिन होती है वहाँ पे एक हल्की सी बाइट करती है। तो श्री बोलती क्या कर रही हो? तो बोलती कुछ नहीं, बस देख रही थी कि ये पॉइंट सही तो जगह था ना? तो बोलते हैं नहीं सही नहीं था। तो बोलते अच्छा। तब उसके एक हल्के से जिक्स पे बाइट करती है, बोलती तुम बाइट क्यों कर रही हो? तो बोलती है क्या करूँ? अभी पॉइंट इजीली तो दबेगा नहीं ना, तो बस ट्राई कर रही हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो वो बोलती है कृष्णा प्लीज़ पेन हो रहा है। तो बोलती है ओह सॉरी, ठीक है इस बार पेन नहीं करूँगी पक्का। तो अपने लिप्स से हल्के से किस करती है, उसके चिक्स पे किस कर रही है, तो पूरे फेस पे हर जगह किस कर रही है। तो बोलती है अब मुझे शांत हुआ, अब हुआ, अब हुआ, ऐसे बार बार किस करके ऐसे बोल रही होती हैं। तो श्री को हंसी आती है और बोलती है अच्छा बाबा ठीक है बस करो। तो बोलती है गुस्सा शांत हो गया मतलब? तो बोलती है नहीं नहीं हुआ। वो ड्रामे कर रही होती है। अब उसका गुस्सा आज शांत हो चुका होता है। कृष्णा उसे इतनी स्माइल करवा देती है ना, उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि कृष्णा इतनी मस्ती कभी नहीं करती थी, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कभी नहीं करती थी। उसे बस कृष्णा को देख के सुकून मिल रहा होता है। तो वैसे बोल के पीछे घूम जाती है, नौटंकी कर रही होती है गुस्से करने की। तब कृष्णा उसके पास में जाती है, उसके पीछे बिल्कुल खड़ी हो जाती है, एंड देन उसके कमर पे ना गुदगुदी करना स्टार्ट कर देती है। तो श्री हंसती बोलती कृष्णा कैसा बस ठीक है ठीक है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो बोलते नहीं अभी तो गुस्सा आ रहा था। तो बोलते कृष्णा देखो पास मत आना। तो बोलती है नहीं मैं तो आऊँगी, आपको गुस्सा रहता है ना बहुत ज़्यादा, आपको गुस्सा भी नहीं करवाती हूँ, ऐसे बोल के उसके पास जा रही होती है। वो लाइक पूरे रूम में दौड़ रहे होते हैं दोनों के दोनों। देन फाइनली जो कृष्णा होती है वो श्री को हाथ पकड़ लेती है, उसे अपने पास में करती है और उसे टिकल करने लगती है। श्री होती है वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, बोलती है कृष्णा कहते प्लीज़ प्लीज़ ओ गॉड प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं मजाक करती हूँ, मस्ती कर रही थी पक्का सच में मेरे कुछ गुस्सा नहीं आ रहा, प्लीज़ 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 छोड़ दो। तो बोलती है ओके। तो वो मेरे साथ में मजाक कर रहे थे, अच्छा मैं करूँ? तो बोलती क्या करूँगी? तो बोलती मजाक। तो बोलती है अच्छा करूँ? तो बोलती पक्का करूँ? तो बोलती हाँ मजाक तो करना है, इसमें सोचना क्या है? तो बोलती ओके। तो मेरा मजाक ये है कि आपको पता है? तो बोलती क्या? तो बोलती है "हम्म, यार मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है।" तो बोलती है क्या? तो बोलते आप मजाक करने को बोलते दिया, अब ऐसे मेरे दिमाग में कोई जोक थोड़ा ना आ जाएगा, रहने दो मैं जा रही हूँ। तो बोलती कहाँ? तो बोलती है मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही हूँ। तो बोलती है ओह सॉरी 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 मैं भूल गई थी, तुम्हारे हेड में पेन हो रहा होगा ना? आई एम स्टूपिड यार, मैं पागल, एक काम तुम बैठो मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो बोलती नहीं रहने दो मैं बना लूँगी। तो बोलती है कृष्णा शांति से बेड पे बैठो, चुपचाप अपना मुंह बंद करो और इधर की इधर बैठे रहना, अगर तुम यहाँ से हिली तो देखना तो मैंने चपेट मारनी है। तो बोलती है हाँ आप मुझे मारोगे? तो बोलती है मारोगे क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? तो बोलती है नहीं आप मारोगे तो चलेगा, ऐसे बोल के वो हंसती है। और जो श्री होती है वो नीचे जाती है, कॉफ़ी बना रही होती है, कृष्णा ऊपर बैठी होती है, वो अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन में कुछ तो कर रही होती है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है, एंड वो फ़ोन में गूगल चला रही होती है, तो कुछ ये सर्च कर रही होती है उसके कॉलेज के ट्रस्टी के बारे में। उसके कॉलेज के ट्रस्टी का नाम था मिस्टर जीतू। वो उनके बारे में पता कर रही थी, क्योंकि आपको याद ही होगा कि उन्होंने उन दोनों के श्री और कृष्णा की फ़ोटो वायरल्स की थी, और कृष्णा को हमेशा से अपनी परवाह तो रही नहीं है, श्री की परवाह थी। श्री के इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की थी, तो उन्हें इतने आसान से तो कैसे छोड़ देगी। तो बस उन्हीं के बारे में पता कर रही थी, उनकी कंपनी के रिव्यूज़ देख रही थी, कौन क्या बोल रहे हैं, और वो उन्हीं रिव्यूज़ को बस देखे जा रही थी। वो पता करने की कोशिश कर रहे थे क्या कोई एक नेगेटिव व्यू तो आए, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें तो सामने आए जिससे कि वो उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सके, उनके बारे में कुछ पता कर सके, जिसके कारण वो उन कंपनी को बर्बाद कर सके, क्योंकि उन्होंने श्री के ऊपर, श्री की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला था, एक तरह से बोले तो सबके सामने उसकी इज्जत स्पॉइल करने की कोशिश की थी। तो वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी उन्हें। और हाँ जो फ़ोटोज़ वायरल हुई थी वो कृष्णा ने ऑलरेडी किसी को फ़ोन किया था जो कि टेक्नीशियन था, उससे फ़ोटोज़ हर किसी के फ़ोन में उसने डिलीट करवा दी थी। वो उसे डिलीट होने में कम से कम 24 घंटे लगे थे, तब तक वो फ़ोटो ऑलरेडी कॉलेज में सब देख चुके थे, लेकिन कृष्णा को किसी से कोई परवाह नहीं थी।
क्योंकि उसने ऑलरेडी श्री का रिज़ाइन लेटर तो सबमिट कर ही दिया था। श्री उस कॉलेज से निकल चुकी थी, अब उसे एक जॉब करनी थी, उसके लिए वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करती। लेकिन कृष्णा ने ये बात भी अब तक श्री को नहीं बताई थी। श्री को अभी कोई आइडिया नहीं था कि वो कॉलेज में है कि नहीं है। एंड जो श्री होती है वो कृष्णा को कॉफ़ी देने के बाद में उसे देख रही होती है। श्री वहाँ बैठी होती है, कृष्णा को देख रही होती है कि कृष्णा फ़ोन में लगी हुई है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है। तो कृष्णा बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तो बोलते हैं, नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, बस अपने फ़ोन में देखे जा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ और फिर भी तुम फ़ोन चलाना है। तो कृष्णा हंसती हुई बोलती है, अच्छा इधर आओ। तो उसके पास में आते हुए बोलती है, आपसे एक बात बतानी थी। तो बोलते हैं, हाँ बताओ। तो बोलती है, एक्चुअली ना वो मैंने आपका रिज़ाइन लेटर दिया था ना आपने, जो कि आप मतलब कि थोड़े दिन बाद भरने वाले थे, लाइक 1-2 हफ्ते बाद में भरने वाले थे। तो बोलते हैं, हाँ उसका क्या? तो बोलती है, वो मैंने सबमिट कर दिया। तो बोलती है, व्हाट, लेकिन अभी क्यों किया? मतलब 2 हफ्ते बाद में करना था ना यार, तब तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो जाता और अब तो मेरे मन भी नहीं था वो सबमिट करने का। तो बोलती है, बट वो क्यों? तो बोलती है, वो कॉलेज में तुम रहती हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड हो पाता है ना। तो कृष्णा फिर बोलती है, कुछ भी, और सुनो, आपका इंटरव्यू है 3 दिन बाद में, सो उसके लिए प्रिपेयर करो। तो बोलती है, 3 दिन बाद में? तो बोलते हैं, हाँ पहले ज़्यादा टाइम लगता, उसको मतलब 1 हफ्ता था, लेकिन अभी 3 दिन बाद में यह कर दिया। अभी ईमेल आया है। तो बोलती है, व्हाट, बट मैं इतने कम टाइम में प्रिपेयर कैसे करूँगी? तो बोलती है, अरे डोंट वरी, आप ना बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कर ले जाओगे, डोंट वरी, और अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं, मैं उनकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो बोलती ठीक है, और कृष्णा सुनो, अगर तुम्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आए तो तुम मुझसे पूछ लेना, डोंट वरी, याद हो ना, मैं तुम्हारी टीचर भी हूँ। तो कृष्णा हंसते हुए बोलती है, ओके माय टीचर, अब जाओ खुद पढ़ लो, आपका इंटरव्यू है, पता नहीं क्लियर करना है। तो बोलती है, हाँ वो तो मैं क्लियर कर लूँगी। तो बोलती है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा बात नहीं है। हाँ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। तो श्री बोलती है, वो तो बस तुम्हें बोलने के लिए बोल रही थी यार, अंदर से डर तो मुझे भी लग रहा है। तो कृष्णा बोलती है, हाँ पता है, चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है आपके डर। तो बोलती है, अच्छा सच्ची? तो बोलती है, हाँ बाबा, अब चलो जाके पढ़ लो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, थोड़ी सी जान लोगे उसके बारे में, तो आपको थोड़ा सुकून मिल जाएगा, आपको लगेगा कि मैं कर तो लूँगी। तो बोलती है, ठीक है। वो जाती है अपने लैपटॉप में, कुछ चीज़ें यूज़ कर रही होती है, आई डोंट नो क्या कर रही होती है, उन चीज़ों को यूज़ कर रही होती है, देख रही होती है उसे इंटरव्यू में क्या करना है, इन चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, वो सारी चीज़ चेक करती है। एक्चुअली वो उतने टाइम से मेहनत भी कर रही थी, कॉलेज के बाद में खुद भी पढ़ाई करती थी, ताकि वो उन चीज़ों को हम जल्द जान सके, उस कंपनी के लिए फ़िट हो सके। तो बस वो एक बार उन्हीं को चेक कर रही थी कि वो उनके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। तो वो खुद को चेक कर रही होती है, अपनी पढ़ाई कर रही होती है। एंड कृष्णा अपना फ़ोन यूज़ करने के बाद में पढ़ाई करने बैठ जाती है, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम भी थी, वह पढ़ाई भी कर रही होती है। एंड देन वो किसी को तो टेक्स्ट करती है, उस रिव्यूज़ में से उसे एक नेगेटिव रिव्यू मिला होता है, उसी नेगेटिव रिव्यू वाले को वो टेक्स्ट करती है, उसने इंस्टा पे उसे मैसेज किया था। एंड वो सामने वाले का रिप्लाई आना बाकी था, इसलिए किशन थोड़ी देर फ़ोन साइड में रख देती है। उसे पता होता है कि मे बी उसे इतनी हेल्प नहीं मिलेगी उस इंसान से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भी हेल्प उसके लिए बहुत होगी। और कृष्णा ने ये चीज़ तो कर दी थी उस कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए। और एक चीज़ और थी उसके पास में, जो कि आपको शायद याद होगा, कि कृष्णा के पास में उस शास्त्री के बेटे की वीडियो थी, जिसके अंदर वो सबको रैगिंग कर रहा था। कॉलेज का सबसे डोमिनेंस वाला ग्रुप था वो, जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। रैगिंग एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके लिए पुलिस कंप्लेन भी करके उन्हें सज़ा भी दिया सकती थी। और कृष्णा ने अब तक उनके लिए कोई कंप्लेन नहीं की थी, अब तक वो वीडियो सेफ रखी थी। और वो उस वीडियो को कर देती है फेसबुक पे अपलोड, एक अननोन अकाउंट बना के, जो कि उसकी खुद एक न्यू मेल आईडी बना के, जिसमें उसका नंबर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक अननोन आईडी बनाई और उसे वायरल कर दिया था। मतलब वायरल भी हुई नहीं थी, अपलोड कर दिया था। उसे नहीं पता था कि कितनी वायरल होगी कितनी वायरल नहीं होगी, क्योंकि उसने आज तक कभी फेसबुक यूज़ ही नहीं किया था। शी नेवर टच फेसबुक। उसने वो चीज़ वीडियो पर डाल दी थी उस पर। अब उसे नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं, बस उसने डाल दी थी। एंड वो वीडियो विद इन 1 और 2 आवर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। और इस वीडियो के बारे में सिर्फ कृष्णा को पता था, और उन लोगों को पता था जिन लोगों की वीडियो थी, और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि श्री को भी आइडिया नहीं था कि कृष्णा के पास में से कोई वीडियो है।
कृष्णा ये तो कर देती है, लेकिन अभी श्री के साथ में कुछ होने वाला था जो श्री को अब तक पता ही नहीं था कि उसकी फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं। लेकिन अब उसके पास में एक कॉल आता है। इमेजिन करो किसका, उसी कॉलेज में से किसी एक स्टूडेंट का, आई डोंट नो, मतलब कि अननोन स्टूडेंट का। वो श्री के नंबर कहीं ना कहीं से निकाल लेता है एंड वो श्री को कॉल करता है। श्री उससे पढ़ रही होती है, पहले वो कॉल को इग्नोर करती है। देन वो सोचती है कि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, तो वो उस फ़ोन को उठा लेती है। एंड जैसे वो फ़ोन उठाती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि सामने से वो इंसान फालतू की बातें करना शुरू कर देता है कि मैम अगर इतने डेस्परेट थे तो मुझे बोल देते, मैं रेडी था ना आपके लिए, क्यों फालतू में एक लड़के अपना मुंह काला कर रहे हो। ऐसे वो बोल होता है, लाइक क्लियर बोल होता है। वो कृष्णा का नाम भी मेंशन करता है कि हमारे कॉलेज की सबसे मतलब कि डोमिनेंस लड़की थी, जो उसे सब लोग मॉन्स्टर बोलते थे। लाइक कृष्णा के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलता है एंड उसको बहुत बुरी चीज़ें बोलता है जो कि एक्चुअली में लोग हैं। फ़ोन पे बोल रहा था, हिम्मत थी तो सामने बोलता, तब बता दे कृष्णा उसे अच्छे से। लेकिन सामने बोलने की तो ऑफकोर्स उसकी हिम्मत नहीं थी, और उसने एक पीसीओ से कॉल किया था, खुद के नंबर से भी कॉल नहीं किया था उसने। जो श्री होती है वो बोल रहे थे हु द हेल आर यू, और तुम हो कौन, और मुझे फ़ोन क्यों किया, और क्या बकवास बात कर रहे हो। तो बोलते मैम बकवास, मैम पूरी कॉलेज को पता है, आपको नहीं पता क्या, आपकी फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं। तो बोलती हूँ व्हाट। वो शौक होती है, वो सारी चीज़ सोच रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आया होता। वो कृष्णा की तरफ देखती है, उसे वो कॉल काट देती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके पास में बार बार उसी नंबर से कॉल आ रहा था, तो वो बार बार कट कर रही होती है। तो कृष्णा देखती है, कृष्णा बोलती है क्या हुआ। तो बोलते हैं नहीं नथिंग, बस रॉन्ग नंबर है। तो बोलती है लग तो नहीं रहा। इस बार जब कॉल आता है तो कृष्णा देखती है, वो खुद फ़ोन उठाने लग जाती है। बोलती है 1 मिनट रुको मैं उठा रही हूँ ना। तो कृष्णा से बोल के फ़ोन उठाती है एंड सामने से वो अपने गंद निकालना शुरू कर देता है। वो लड़का अपनी बातें बोल रहा है। तो कृष्णा बोलती है अच्छा, और अगर तेरे घर पे तेरी बहन होगी ना, बोल, उसकी फ़ोटो वायरल करना कोई बड़ी बात नहीं है, करूँ, या फिर चल फ़ोटो वायरल उसके मैं क्या करूँ, मैं तेरी इतनी गरीबी नहीं हूँ। अगर तेरे घर पे आके मैं तुझे मारूं और तेरे सारी गंद बोलूं, चलेगा तुझे, बोल, चलेगा तो ठीक है। और तू वैसे जानता नहीं है, बताऊँ परिणाम, जानने की ज़रूरत है तुझे, बस एक बार बोलते अपना नाम बता दे पक्का, आई प्रॉमिस तुझे यहाँ अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द कभी महसूस नहीं हुआ होगा जितना अब होगा। तुझे ना ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, मौत लगेगी। जिंदा होगा, तेरे सांसें चल रही होंगी, लेकिन तू मौत के लिए भीख मांगेगा। बोल, काट दो तेरी जिंदगी जहन्नुम जैसी, बोल दे एक बार बस, अपना नाम बता दे, नाम बोल बे कुत्ते, बोल। तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता है। वो डर जाता बोलता मैं कोई नहीं हूँ। तो बोलती है तू टेंशन मत कर, तेरी आवाज़ सुन ली है ना, पता कर दूंगी अभी, बस आधे घंटे रुक जा, तेरे घर पे मिलूंगी, ठीक है, वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। और कॉलेज में अगर कोई भी ये बात ज़्यादा भूलेगा ना, आई प्रॉमिस सब किस्म की हेल्प बना दूंगी। अगर मेरे श्री के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला ना, देख लेना, समझ में आया तुम्हें, ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है। वो सामने लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड ये जो कॉल पे जो बातें हुई थी उसके कॉलेज में भी कुछ पलों में फैल जाती है, क्योंकि वो अपने दोस्त को बताता है, दोस्त सबको बता देता है, धीरे धीरे सारी बातें फैली जाती है। एंड कॉलेज में जो कोई भी था उस बारे में बातें करना ही बंद कर देता है, क्योंकि सबको कृष्णा का बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ऐसी न्यूज़ बाहर आती हैं, लोग एक दिन बातें करते हैं फिर भूल जाते हैं। कृष्णा उस कॉलेज में पढ़ने वाले थे, अगर उसके बारे में बात करते तो कृष्णा को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो श्री के बारे में फालतू बात करते, श्री से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कृष्णा वहाँ खड़ी होती है एंड देन वो पता करती भी है कि वो लड़का कौन है, उसके बारे में पता लगाती है कि थोड़ी देर पहले उस पीसीओ से किसने कॉल किया था। और उस पीसीओ के नंबर वो थोड़ी बहुत पता करवा लेती है उसी टेक्नीशियन से जिसको पैसे देती थी। वो पता लगा देता है कि वहाँ के पीसीओ में था, वहाँ पे वो कैमरा लगा था, उसे पता लग जाता है कि किसने किया था। वो सच में उस लड़के के घर पहुँच जाती है। वो उसे घर जाके बैठी होती है, उसकी मॉम उसे बोल रही होती है अरे बेटा तुम आ गए। बोलते हाँ मम्मा। तो बोले तुम्हारी दोस्त आई रही। तो बोलते मेरी दोस्त, वो कौन आई थी। तो थोड़ा बहुत डर भी रहा होता है, क्योंकि अभी उसने जो कॉल पे बात हुई थी वो उसे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। कृष्णा को देखते वहाँ पे तो वो शौक हो जाता है। वो बोलता है तुम तुम यहाँ पे। तो बोलता है बोला था ना, तुम बताओ या ना बताओ, तुम्हारे संत की हेल्प करने के लिए तुम आऊँगी ना, बोला था।
याद है कि नहीं है? तो बोलता है आई एम सॉरी, ऐसे बोल के अपने घुटनों में बैठ जाता है। उसकी मम अंदर गई हुई थी किचन में। तब वो बोलता है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं पक्का पक्का कुछ नहीं करूँगा। तो बोलती है अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? तो बोलता है "म- अब मैं क्या क्या करूँ आपको बताओ, जैसे साबित करना पड़ेगा मैं करूँगा, प्लीज़ 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 प्लीज़, यहाँ कुछ मत करना, मेरी माँ को कुछ मत बोलना, एंड प्लीज़ मत मारना। तो बोलती है ठीक है, नहीं मारूंगी। लेकिन अगर कॉलेज में अब इस बारे में किसी ने भी बात की और खासकर शेर के बारे में कुछ भी बोला, तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी, एंड देन फिर कॉलेज को तो मैं खुद देख लूंगी। और ये बात फैलाते कि अगर श्री के बारे में किसी ने एक बात पूरी बोली तो वो टूटेगा, बहुत बुरा टूटेगा। तुझे छोड़ रही हूँ, फर्स्ट वार्निंग मान ले। वार्निंग मैं कभी देती नहीं हूँ बट तुझे दे रही हूँ, अपने आप को किस्मत वाला समझ। ऐसा बोले कृष्णा वहाँ से फुल ट्यूशन में निकल जाती है। एंड वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी मॉम किचन से बोलते बोलते बेटा तुम्हारी वो दोस्त कहाँ गई? तो बोलता है मॉम दोस्त वो चली गई, उसे कुछ काम था। तो बोलते ठीक है, वैसे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी थी। तो बोलते अच्छी, मुझसे पूछो ना, ऐसे बोल रहे होते हैं वो। कृष्णा वहाँ से निकल जाती है। वो बाहर निकल के आ जाती है, तब श्री का फ़ोन आ रहा होता है कि तुम कहाँ पे हो, ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की। तो बोलती है हे काम डाउन, और इस बारे में हम लोग बात कर लेंगे। आई नो मैंने तो बात नहीं की इस बारे में कुछ भी, मैं अब घर पे आ जाऊँगी, हम लोग अच्छे से बातें कर लेंगे। अरे मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, और टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके चल। समझ में आया आपको? तो बोलते हैं ठीक है, बट पक्का ना सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो बोलते हैं ट्रस्ट मी ना, यू ट्रस्ट मी और नॉट? तो बोलते हैं हाँ पापा ट्रस्ट यू। तो बोलते बस, तो फिर और टेंशन मत लो, बस अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। एंड हाँ, मुझे अब दिखने चाहिए अपने वो ऑफिस कोट पहन के जाते हुए ऑफिस, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके जाओ, अपनी प्रिपरेशन करो और किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। एंड हाँ, आपने बोला ना फाइट नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना है, नहीं करूँगी, बस कुछ काम से हूँ। और मैंने उस लड़के को मारा भी नहीं है, आपने बोला था सिर्फ इसलिए नहीं मारा है, वरना तो साले का मुंह तोड़ दिया होता मैंने। तो बोलते हैं ओके बाबा, अब इतना गुस्सा ठीक नहीं है, चलो जाओ, जो भी काम करना फटाफट करो, घर पे आ जाओ, आई मिस यू। तो बोलते हैं अच्छा, आपने इंटरव्यू की तैयारी करो, आई मिस यू की बच्ची, जाओ। ऐसे बोल के थोड़ी बहुत उसे मजाक कर रही होती है। जो श्री होती है वो कृष्णा में बहुत भरोसा करती थी, इसलिए वो अब शांति से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड कृष्णा वो अभी उस कॉलेज के ट्रस्टी के बारे में पता कर रही थी। एंड उसे पता नहीं लगता, लेकिन कॉलेज के ट्रस्टी तक एक बात पहुंच जाती है कि उनकी बेटे की वीडियो वायरल हो चुकी होती है। वो थोड़ा बहुत टेंस हो रहे होते हैं कि क्या होगा, फिर वो सोचते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसी फेक चीज़ तो वायरल होती रहती है, मैं बोल दूंगा फेक है, सब लोग मान लेंगे, ऐसा बोल के खुद दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। बट अब इन सब का नतीजा क्या होगा? क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएगी? क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाएंगी? वी डोंट नो आगे क्या होगा क्या नहीं। बट ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी थोड़ी बहुत ही पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने ओपिनियन कमेंट कर दो। हाँ पापा।